आपको पुरानी वस्तु अच्छी लगती है या नई? नहीं, नई या पुरानी, इन दोनों से अतिरिक्त भी होती है क्या बीच की कोई चीज़? नहीं, आपके पास क्या प्रमाण है? नई और पुरानी से अतिरिक्त भी वस्तु होती है, ऐसे बोल रहे हैं? कुछ है भी आप किस आधार पर बोल रहे हैं? नहीं, नई पुरानी से बीच में जो है उसके लिए प्रमाण देना। कहाँ से बोल रहे हैं आप बीच की होती है? ईश्वर और आत्मा प्रकृति। नहीं नहीं नहीं, फिर चले गए। नया के बाद आपने बोल दिया पुराना, उसके बाद बीच में बोलना था ना। अब बीच में ला रहा हूँ ना, जैसे कि ईश्वर आत्मा प्रकृति है। नई से तो पुरानी कर दिया आपने, अब बीच में कहाँ रहा है? चलो लाभ प्रमाण कहीं से दो, चलो ठीक है बोल लो। तो उसमें ईश्वर और आत्मा। हाँ, ईश्वर के लिए कहाँ बताया बीच का है ये? बीच का होता है पहले, फिर प्रमाण। यही तो देना है हाँ, कि बीच का होता है और ईश्वर बीच का होता है, फिर हाँ, तब आएगा ना ईश्वर की। ठीक है, ये तीन में से किस में हुआ? अब उसमें भी अब देना पड़ेगा कि हाँ इसको बीच में कहा है। नहीं, न्यास जैसे ऊंचा और नीचा होता है, तो नए की ऊंचे की अपेक्षा नीचा, ऊंचा का प्रतिद्वंदी नीचा है, नीचा का ऊंचा है, बीच में तो कुछ नहीं होता है ना। बीच में समतल। इन दोनों के बीच में तो नहीं होता है प्रतिद्वंदी कोई, तो ऊपर होता है। इन्हीं दोनों के बीच में कोई थोड़े होता है। तो गुण हो गया, इन दोनों की अपेक्षा से हो गया, अस्तित्व तो इन्हीं दोनों का है। ऐसे ही नए पुराना भी है आपस में। जो नया नहीं है वो पुराना होता है, जो पुराना नहीं है वो नया होता है। बीच में कौन होता है? बीच में काल है। काल ही तो नया पुराना करता है। बीच वाले नहीं, वही तो कौन है, इसको बीच वाले को पुराना कहेंगे या नया या क्या कहेंगे? संज्ञा दोनों उसकी, संज्ञा तो है ही नहीं। तो आपको अलग से पुस्तक लिखनी पड़ेगी इसके लिए। ये इसकी संज्ञा है, नए पुराने की तो संज्ञा है। बीच वाले की संज्ञा कहाँ पर है? न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जीवात्मा के लिए तो कहा है ये पुराना है, और नए के लिए होता है नवीन, नवीनम इदम पुराणम इदम, आया ना उसमें, नवमिदम अस्तु पुराणमिदम अस्तु। और एकस्य प्राकम्यात् उन्नतम प्रसक्तम, नया अगले क्षण पुराना हो जाता है। जो वर्तमान में उत्पन्न होता है वर्तमान क्षण में नया कहलाता है, उसको नया कहते हैं। उसके बाद फिर वो पुराना हो जाता है अगले क्षण से ही। तो बीच की कोई वस्तु नहीं होती, एक ही क्षण में हो जाता है ये। अगला क्षण वो पुराना हो गया, नया नहीं रहा। अब दो क्षण के बीच में कोई क्षण तो होता नहीं है, इसलिए बीच की कोई वस्तु होगी नहीं। या तो पुरानी होगी, यानी जो पहले से चली आ रही है वो सब पुरानी होगी, जो अभी उत्पन्न हुई है वो नहीं होगी। तो अब इसमें देखना है कि नए और पुराने में वस्तुतः एक तो अच्छा लगना हो गया, तो अपनी अपनी स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। किसी को अच्छा नई वस्तु अच्छी लग सकती है, किसी को पुरानी लग सकती है, ये तो हो गया। इसमें कोई उत्तर में दोष नहीं आएगा, सभी के उत्तर ठीक है। अब जब दूसरा प्रश्न इस पर आता है कि बस नई वस्तु अच्छी होती है कि पुरानी, इसका उत्तर वो अब क्या होगा? इसका उत्तर एक ही होगा,
मनमानी नहीं कर सकते इसमें। ये तो प्रश्न पीछे चला गया। पुरानी अच्छी होती है या नहीं होती, अब ये दूसरा प्रश्न आ गया। होती कौन है अच्छी? लगने वाली नहीं। अब ये लगने वाला प्रश्न पीछे था। होती कौन है अच्छी, पुरानी या नई? नहीं, अब तो हम इसमें तुलना करेंगे ना। ये जो नई वस्तु नई ही होती है, पुरानी पुरानी ही होती है। अब उस दोनों में करेंगे ना। एक वस्तु है जो पुरानी ही होती है, नई होती नहीं वो। एक होती है वो नई होती है फिर पुरानी हो जाती है। तो जो पुरानी, ये दो ढंग की है। तो इसमें नई ही नई रह जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। पुरानी पुरानी रह जाए ये तो है, लेकिन कोई वस्तु नई की नई रह जाए ये होता नहीं है। यानी नया शब्द या नई शब्द जो है नई, ये क्या है, गौण है, प्रमुख है ही नहीं, वो नई होती नहीं है। वो अच्छी है, नई होती पुराने होने से अपेक्षा। नहीं, पहले नई वस्तु क्यों नहीं अच्छी होती है, पुरानी क्यों होती है अच्छी, इसमें क्या वो करेंगे। जो नई वस्तु पुरानी हुई है नष्ट नहीं होगी, इस कारण से वो अच्छी होती है। यानी पुरानी वस्तु नई वस्तु से अच्छी होती है। नई पुरानी हो जाती है और पुरानी तो पुरानी रहती है। हाँ, वो ज्यों का त्यों रहती है, वो नई होती नहीं है ना। तो दूसरी बात यह है, नई वस्तु में विकार उत्पन्न होते हैं और पुरानी जो है वो इसकी अपेक्षा से होती है, केवल उसमें कुछ होता नहीं है, विकार नहीं आता है। वस्तुतः नित्य और अनित्य है इसका अर्थ। पुरानी का मतलब नित्य और नई का मतलब अनित्य होता है। जो भी नई होगी वो अनित्य ही होगी, वो नित्य नहीं हो सकती है। और जो पुरानी होगी वो अनित्य भी हो सकती है, नित्य भी हो सकती है। वैसे जो पुरानी यानी उत्पन्न होकर के नवीन नई होकर के पुरानी हुई है तो वो दोष युक्त है। और नई कोई चूंकि रह नहीं सकती, तो इस कारण से नयापन वाला जो नाम है ये एक प्रकार से इसके साथ दोष का संबंध है, और पुराने वाले के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि पुरानी वस्तु ऐसी मिलती है जो नई होती नहीं है, पर नई कोई नहीं मिलती ऐसी जो नई ही रह जाती हो, पुरानी नहीं होती हो। ये दोनों में भेद है। इस कारण से पुरानी वस्तु का अधिक महत्व होता है। लेकिन सांसारिक दृष्टि से कहेंगे, लौकिक दृष्टि से कहेंगे तो इसमें फिर होती है कि पुरानी की अपेक्षा नई होती है। इसमें कारण यही होता है कि नई वस्तु में क्या होते हैं, उसके पूरे गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों में जो न्यूनता होते जाना है वो उसका पुरानापन है। उसमें गुणवत्ता घटती जाती है, को कम होते जाने के कारण से फिर उसको पुराना बोल देते हैं। वो समयवाची नहीं है उसका पुरानापन, गुणों की न्यूनता से संबंधित है वो पुरानापन। और यहाँ जो पुरानापन इसमें है ये काल की दृष्टि से है, गुणवत्ता की न्यूनता की दृष्टि से नहीं है। जो नित्य पदार्थों को, ईश्वर आदि को, आत्मा को पुराना कहते हैं, ये नयों के काल की अपेक्षा से है, गुणवत्ता की न्यूनता के कारण से नहीं है। लेकिन जो लौकिक वस्तुएं पुरानी कहलाती है वो गुणवत्ता की न्यूनता की दृष्टि से कहलाती है। इस कारण से
अपने लिए फिर ये विचारणीय हो जाता है। यानी कि अगर हम केवल नई वस्तु को ही अच्छा मानते रहें तो क्या होगी, हमारी जो अंतःकरण की स्थिति होगी वो लौकिक रहेगी। नूतनता को, नवीनता को अगर प्रधानता देते रहते हैं तो चित्त क्या होगा, लौकिक प्रधान रहेगा। क्योंकि इस नवीनता का संबंध लोक से है, प्राकृतिक से है, उत्पन्न होने वाले पदार्थों से है। और पुरानेपन का जो संबंध है वो शाश्वतता की दृष्टि से है, निरंतरी की दृष्टि से है, जो निरंतर एक जैसा रहता है, उसके साथ इस पुरानेपन का संबंध है। तो जहाँ हम कहेंगे पुरानी चीज़ अच्छी लगती है, उसका अर्थ फिर वो होना चाहिए जो निरंतर रहती हो, एक जैसी। अन्यथा फिर कबाड़ी कहलाएंगे। तो पुरानी चीज़ केवल कबाड़ी को अच्छी लगती है और किसको लगेगी? या फिर कोई इतिहासकार हो तो अलग बात है। नहीं तो यहाँ का तो कबाड़ी ही पुरानी चीज़ लेता है, और कौन लेता है? तो उस अर्थ को नहीं लेना है। तो लेकिन इसमें से इतना ही लेना है कि अपनी जो दृष्टि है, हम नवीन को चाहते रहते हैं यदि, तो उसकी उपेक्षा वैरागी की दृष्टि से करनी चाहिए। खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, या जो भी प्रयोग करने की चीज़ें हैं, इनमें अगर नई नई की प्रधानता रही तो क्या होगा, फिर ये अवैराग्य कारक रहेगा। लेकिन नवीनता की प्रधानता नहीं रही, प्रमुखता नहीं रहेगी, तो ये ठीक है कि पुरानी चीज़ें हम प्रयोग तो कर लेंगे, लेकिन उससे हमारी लौकिकता कम होगी। अच्छी से अच्छी चीज़ की अगर प्रधानता देंगे तो निश्चय से लोक में ही रहेंगे। इसको अतिक्रमण करने का साहस कहेंगे नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका यदि गौणता करते हैं, इसकी उपेक्षा यदि करते हैं, तो धीरे धीरे दृष्टि यहाँ से हट करके नित्य पर जाएगी। इतने केवल अभिप्राय इससे लेना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं लेना चाहिए कि जो सड़ी पुरानी टूटी फूटी अब उसका ही प्रयोग करने लग जाएं। नई चीज़ आए उसको अपना धूल में लपेट करके पुराना करके प्रयोग करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। नई चीज़ होती है वो तो अपने आप पुरानी हो जाएगी। उसको भी सुरक्षित रखने का प्रयास पूरा करना चाहिए। जो नई चीज़ है, रक्षा उसकी पूरी करनी चाहिए, उसको पुराना नहीं होने देना चाहिए। अपनी तरफ से बचा के रखना चाहिए उसको, क्योंकि हम कितना भी बचा लेंगे तो भी बचना तो है नहीं उसको। तो उसमें न्यूनता तो स्वाभाविक है, वो तो आना ही आना है। कितना भी बचा लेंगे तो भी चीज़ पुरानी हो ही जाएगी, इसका स्वभाव है। तो इस कारण से उसका निषेध तो किया नहीं जा सकता है कि वस्तु पुरानी हो जाए, ना हो पाए, लेकिन नवीनता की प्रधानता होने पर वो लगेगा, फिर उससे द्वेष हो जाएगा। पुरानी होगी फेंको उसको, नहीं लाओ। वर्तमान में जैसी जो चली है प्रवृत्ति होती है ना, नई नई की है, बस थोड़ा सा प्रयोग किया फेंक दो, थोड़ा हुआ फेंक दो इसको। इससे क्या होगा, धीरे धीरे बहुत अधिक, यानी कि एक प्रकार से भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। भोग की इसमें प्रधानता हो जाती है। तो इस भोग दृष्टि की अप्रधानता के लिए, इसकी उपेक्षा के लिए यानी ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। फिर
पुरानेपन की प्रधानता वाली बुद्धि। लेकिन पुरानापन का अर्थ सीधे सीधे नित्य लेना चाहिए, काल की दृष्टि से, गुणवत्ता की न्यूनता की दृष्टि से पुरानापन नहीं। तो ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो कि पुराने होते हैं, इनको पुराना कहा जाता है। वस्तुतः ये नित्य होते हैं, घिस पिट करके पुराने हो गए हों ऐसे नहीं हैं। कोई ऐतिहासिक काल के हैं, फिर कभी वर्तमान में कभी रहे थे, अब दोबारा ऐसे नहीं है, वो उसमें नहीं आते हैं। ये नित्य निरंतर एक रस पदार्थ होते हैं। तो इस कारण से, इन्हीं के कारण से सब कुछ आगे भी संभव रहेगा। मुक्ति के लिए, अपवर्ग के लिए उस मौलिक पदार्थ को, नित्य पदार्थ को मानना अनिवार्य होता है। जब तक नित्य वस्तुओं को नहीं मानेंगे तब तक मुक्त हो ही नहीं सकते। अनित्य वस्तुओं के आधार पर वैराग्य कभी नहीं होगा, मुक्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि इन वस्तुओं में कभी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं होती है। जो नई चीज़ होगी वो बदल जाएगी, फटाफट बदलेगी, रुक तो सकती नहीं। तो इस कारण से इन पदार्थों में बुद्धि स्थिर होना असंभव है, और बुद्धि स्थिर नहीं होने के कारण फिर उसका निश्चय नहीं होगा। तो स्थिर बुद्धि नहीं बनेगी तो फिर वैराग्य तो बनेगा ही नहीं, वो ज्ञान कभी दृढ़ नहीं होगा। लेकिन नित्य पदार्थों में फिर क्या होता है, उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं होने से बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है उसमें, कि इससे आगे तो कुछ होना नहीं। तो बुद्धि स्थिरता के कारण से ही वैराग्य संभव हो पाता है। यानी ज्ञान और परिवर्तनशील हो जाता है, एक प्रकार से वो नित्य हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो किसी विषय में जो एक स्थिर बुद्धि का हो जाना, एक रस बुद्धि का होना, यही क्या होता है, उस वस्तु का तत्व ज्ञान होता है। वैराग्य, उसी का नाम वैराग्य भी है। तो ये तत्व ज्ञान की जो स्थिति है वो तभी संभव है जब वस्तु का वो स्वरूप जिसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन होने के साथ बुद्धि निश्चय से परिवर्तित हो जाएगी, वो स्थिर हो ही नहीं सकती। वही बुद्धि तभी बनेगी जब अवस्था वही की वही हो। अवस्था भेद होने पर बुद्धि कैसे टिकेगी, इसका टिकने का ही नहीं कुछ। और बुद्धि जब तक टिकती नहीं है, स्थिर नहीं होती है, तब तक क्या होता है, एकाग्रता नहीं होती है, वैराग्य नहीं होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो इस कारण से, और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो जो अपना अभिष्ट है, जो हम दुखों से बचना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी कभी, एकाग्रता ही नहीं बनेगी, कोई निश्चय नहीं होगा। निश्चय नहीं होने से फिर क्या होगा, चंचलता भी आएगी, व्यवहार में अविश्वास भी होगा। जो बदलता रहता है कभी उस पर विश्वास नहीं होता है, वो विश्वसनीय कभी नहीं होता है। लेकिन जो नहीं बदलता है, चाहे अपनी बात को, व्यवहार को, उसी पर टिका रहता है, उसी को कहते हैं विश्वसनीय है। ये जो नहीं टिकता है वो अविश्वसनीय हो जाता है। इसलिए परिवर्तनशील वस्तु जो होगी सर्वथा विश्वसनीय कभी होगी नहीं। तो संसार जो होता है ये परिवर्तनशील होता है, या नई से पुरानी होने वाली वस्तु परिवर्तनशील होती है। तो इनके आश्रय से हम कभी भी स्थिर नहीं होंगे, और स्थिर यदि नहीं होते हैं तो फिर कोई भी नियम, धर्म, विधान, परंपरा कुछ चल ही नहीं सकती है। जितने भी धर्म होते हैं, नियम होते हैं, वो सभी के सभी एक स्थिर अवस्था से आरंभ होते हैं। अस्थिर में, अनियत में कोई निर्धारण संभव नहीं होता है।
इसलिए धर्माचरण भी बिना नित्यों के संभव नहीं है, उसका विधान नहीं हो सकता। धर्म का जो विधान होता है वो नित्य के ही आश्रय से होता है। इसी का दूसरा नाम सत्य भी है। सत अर्थात सतो भावा सत्यम। सत अर्थात विद्यमान, जो सतत विद्यमान रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसको सत कहते हैं। तो ये सत्य जो है वो तभी रहेगा जब बदलने वाला नहीं हो, नाशवान नहीं हो, सदा एक रस रहता हो, तो ऐसा वो नित्य पदार्थ ही रहेगा। तो सत्य के आधार पर जैसे सारे व्यवहार आदि सब कुछ टिके होते हैं, वो सत्य भी उसी पर टिकेगा जो कभी नहीं बदलता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो केवल नित्य पदार्थ ही होते हैं। वही आत्मा है, वही ईश्वर है, वही प्रकृति है। तो इन तीनों के कारण से ये सारा संसार आगे भी चलता रहेगा, पीछे से भी इन्हीं के कारण से ये चलता आ रहा है। इनका कभी भी नाश परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी कारण से फिर हमारी भी क्या होती है, निश्चिंता होती है। उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद जो दर्शन की दृष्टि से आते हैं, अभिव्यक्तिवाद नित्यता के आधार पर होती है और अनित्यों के आधार पर उत्पत्तिवाद होता है, और दोनों की अपेक्षा होती है। इसमें वर्तमान का व्यवहार उत्पत्ति के आधार पर चलता है और इसका परित्याग जो होता है वो अभिव्यक्ति के आधार पर होता है। तो दोनों इसलिए प्रधानता उत्पत्ति की नहीं होती है, फिर भी अभिव्यक्ति की प्रधान, क्योंकि वो आधार होता है, उसी के ऊपर उत्पत्ति खड़ी होती है। उत्पत्ति पर अभिव्यक्ति खड़ी नहीं है। कार्य जो होता है वो कारण पर होता है, कारण कार्य पर आश्रित नहीं होता है, इसके आधार से नहीं होता है कभी। तो कारण महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही अनित्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, नित्य महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमको इस प्रकार की बुद्धि बनानी चाहिए। लोक में हमारी बुद्धि जो नई नई वस्तुएं परख होती है, ये इसलिए हो पाती है कि हम इनको स्थिर रूप में जानना नहीं चाहते, केवल अपने सुख के लिए इनका प्रयोग करते रहते हैं। स्वरूप की दृष्टि से हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इस कारण से हमारी ऐसी बुद्धि होती है। इसलिए जहाँ हम इनका प्रयोग कर रहे हैं वहाँ इनके स्वरूप को भी जानने का प्रयास करें कि आखिर इसमें परिवर्तन क्यों होता है और ये परिवर्तन होते होते कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाना चाहिए। तो ऐसे अपनी बुद्धि बनाते बनाते धीरे धीरे हमारा भी चित्त स्थिर होगा। उस चित्त की स्थिरता से तत्व ज्ञान हो जाएगा और एक दिन हम सफल हो जाएंगे।